भाई क्या हाल चाल है? आज का जो वीडियो है उसमें हम आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी देंगे, जहां आपको स्टेप बाय स्टेप हम ये दिखाएँगे कि कैसे आप एक बढ़िया स्टॉक अपने पोर्टफोलियो के लिए सही टाइम पे सिलेक्ट कर सकें। हम इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए गूगल का एग्ज़ाम्पल लेंगे। हम ये देखेंगे कि कैसे हम नैरेटिव्स को अवॉइड करें और डेटा ड्रिवन डिसीजंस लें। आइए। हम गूगल का एग्ज़ाम्पल इसलिए लेंगे क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जब मार्केट में नैरेटिव बनता है, ये जो न्यूज़ आर्टिकल्स आते हैं, जो आप लोग कंज़्यूम करते हैं और ये इसलिए करवाया जाता है ताकि जिनको मालूम है कि जो एक सस्ते दाम पे एक बढ़िया कंपनी खरीदना चाहते हैं, वो फिर ये नैरेटिव जनरेट करते हैं ताकि काफ़ी सारे शेयर अनलोड हो जाएँ और वो वहाँ पे पोज़ीशन बना लें। और ये बात आज हम देखेंगे गूगल का एग्ज़ाम्पल लेके। तो ये देखिए, रेवेन्यू, नेट इनकम का जो लाइन है वो एक्चुअली में मैग्नेट की तरह काम करता है। शेयर मार्केट में शेयर प्राइस को उसी की तरफ ऊपर खींचता है। और वो आप देख सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये जो गैप दिख रहा है ना आपको, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इस टाइम में क्या बन रहा था? सिचुएशन क्या बन रही थी? सिचुएशन बन रही थी कि यहाँ पे एक डबल टॉप दिख रहा था, ठीक है? और लग रहा था कि भई अब तो गूगल क्रैश करेगा, तो नैरेटिव इसके साथ-साथ आने लगा और नैरेटिव क्या आने लगा, ये देखिए। याद है अगर आपको फ़रवरी के सॉरी ये इस 2025 के शुरू में बोलिए या 1 साल पहले नवंबर में न्यूज़ आर्टिकल्स क्या बोल रहे हैं कि भई अब चैट जीपीटी जो आ गया है, चैट जीपीटी का एआई मॉडल है, ये है, वो ये सब अब गूगल का जो सर्च इंजन है उसकी कैपेसिटी को कम कर देगा। लोग वहाँ पे अब सर्च नहीं करेंगे या सर्च कम करेंगे क्योंकि चैट जीपीटी में वो उनको सारे आंसर्स मिल जाएँगे। नैरेटिव क्या बन रहा था कि भई अब तो गूगल नहीं रहा। ये लोग कोशिश कर रहे थे कि ऐसे नैरेटिव को आगे-आगे पुश करें कि चैट जीपीटी तो अब गूगल को रिप्लेस ही कर देगा। तो मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट है कि ये जो नैरेटिव अगर आप यही चीज़ न्यूज़ में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में क्या बनेगा कि भई देखिए चार्ट में पैटर्न क्या बन रहा है, ठीक है ना? और साथ में न्यूज़ आर्टिकल्स क्या आ रहे हैं। इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो एक मानसिकता में आपको क्या लगता है, क्या होगा? होगा ये कि जब ये डबल टॉप बन रहा होगा तो लोग सोचेंगे कि भई हम अपना पोज़ीशन यहाँ से निकाल लेते हैं। और वहाँ पे यही काम जो बड़े निवेशक हैं, जो इसमें अपनी पोज़ीशन बनाना चाहते हैं, वो यही चाहते हैं आपसे, ठीक है ना? और ये देखिए, इस लो के बनने के बाद अगर आप इस साल का देखेंगे, इस लो के बनने के बाद जब ये न्यूज़ आर्टिकल्स अप्रैल में ये लोग जब पुश कर रहे थे, तब ये अपना ये लो बना रहा था। और उस लो को बनाने के बाद इसने क्या बिहेवियर दिखाया? ये पैटर्न दिखाया। फ़ोरकास्टर में हमारे साथ जुड़िए। अगर आपने अभी तक साइन नहीं किया है, तो प्लीज़ आप इसका जो हमारा 1 हफ्ते का ट्रायल पीरियड है, उसको इस्तेमाल कीजिए। उसको इस्तेमाल करके बोलिए कि भई मज़ा आया कि नहीं आया? आपके सामने बैठे-बिठाए सब कुछ बना के ये रख देता है। दुनिया में अभी तक ऐसा टूल है नहीं, आया नहीं है। इसके चलते कई लोगों ने यहाँ पे अपनी पोज़ीशंस काट ली होंगी। लेकिन उस वक़्त गूगल क्या कर रहा था? ये भी सोचिए। उस वक़्त गूगल ये काम कर रहा था। ये देखिए, गूगल ने अपना जेमिनी लॉन्च किया। गूगल अनाउंसेस जेमिनी 3 वो अपना जेमिनी 3 मॉडल लॉन्च किया। साथ-साथ अभी जो उसने रिसेंट लॉन्च किया है, वो उसने अपना खुद का चिप भी लॉन्च किया है जो जेमिनी 3 जिसको इस्तेमाल करके काम करेगा। क्योंकि जिनको गूगल में बैठना है, वो तो यही चाहते हैं ना कि भई आप 200 पे ये जो 200 वाला प्राइस है, इस पे वो नहीं खरीदना चाहते। वो यहाँ पे नीचे खरीदना चाहते हैं। तो इसके लिए भाई प्राइस को तो नीचे आना पड़ेगा ना। ऐसे आएगा कि हम लोग एक नैरेटिव बनाएँगे जिससे हम धीरे-धीरे प्राइस को नीचे लेके आएँगे और वहाँ पे ऐसा सेटअप बनाएँगे, जहाँ पे लोगों को लगे कि भई यहाँ से कट जाओ। फिर हम अपनी पोज़ीशन बनाएँगे और उसके बाद ये पैराबोलिक मूव दिखाएगा। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट है कि हम ये समझना चाहते हैं, नैरेटिव्स जो हैं वो आपको हिलाने का काम करते हैं। और आज का जो वीडियो है, वो यही काम करेगा। वो आपको ये दिखाएगा कि जब नैरेटिव्स ऐसे बन रहा हो, किसी भी स्टॉक के ऊपर, तो आपके पास कोई ऐसा टूल होना चाहिए, ऐसा कोई साधन होना चाहिए, ऐसा एनालिटिक्स होना चाहिए, जहाँ पे आप ये जाके चेक कर लें कि भाई फंडामेंटल्स क्या बोल रही हैं।
कैसे हम ये जान सकें कि जब ये नैरेटिव्स बन रहे थे, तो हमारा क्या काम है? हमारा काम है, मैं आपको दिखाता हूँ। फ़ोरकास्टर पे आइए, यहाँ पे हमने एक नया फ़ीचर भी लॉन्च किया है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ अपने आप अभी आपको। सबसे पहले आप ओवरव्यू में चेक कर लीजिए कि हाँ भाई ठीक है, क्या पॉइंट है? स्टोरी कुछ भी चल रही हो, नेट सेल्स है और जो नेट इनकम है, वो रेगुलरली इंक्रीज़ कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ कर रहे हैं। अच्छा भाई, अगर आप अभी अभी का जो टाइम है, उसमें अगर आप शेयर प्राइस देखेंगे, तो शेयर प्राइस में इतनी तेज़ी आई है कि ये अभी करीबन 8-10% उसका जो फेयर वैल्यू है, उससे ऊपर है। ठीक है? तो आपने ये मोटा-मोटा ये देख लिया। अब आप आइए रॉ डेटा पे। यहाँ पे देखिए आप रॉ डेटा में क्लिक क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपके पास इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो है। फ़ोरकास्टर में जो नया फीचर बनाया है, वो क्या करता है, जैसे ही ये डेटा एक्सचेंजेस पे डिपॉज़िट होता है, लॉन्च होता है, वो वहाँ से डेटा उसी वक़्त एक्सट्रैक्ट करके फ़ोरकास्टर का जो एआई एजेंट है, उसको वो एनालाइज़ करता है और हमने जो फीचर डाला है, वो ये डाला है कि आप रेवेन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए और ये देखिए। आप मेरे को बताइए, आपके पास कौन-सा ऐसा सॉफ्टवेयर है, एनालिटिक्स का प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे आप इस तरह विज़ुअली इन्फॉर्मेशन को पकड़ सकें, हर कंपनी के बारे में। तो विज़ुअली आपको क्या बता रहा है गूगल? ये है कि स्टोरी यहाँ पे बन रही थी, ठीक है ना? अगर आप रेवेन्यू देखेंगे, टीटीएम क्या होता है? टीटीएम होता है, अगर आपको मालूम है तो बढ़िया बात, छोटे टाइम में बता देता हूँ, टीटीएम होता है ट्रेलिंग 12 मंथ्स। मायने कि भई ये जो पिछले 4 क्वार्टर्स है, उसको ऐड करके ये एक प्रोजेक्टेड वैल्यू निकालता है, ठीक है? और इससे ये पता चलता है कि भई जिस रेट से ये ग्रोथ हो रही थी नेट इनकम की, नेट रेवेन्यू की, वो अगर मेंटेन रही, ठीक है ना? क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है, वो तो प्रोस्पेक्ट है, वो आगे फ्यूचर में अच्छा सोचता है, अच्छा देखता है। तो बोलता है कि अगर अभी तक जो ठीक हो रहा था, वही अगर चलता रहा, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, ट्रेलिंग 12 मंथ्स ये बोलता है कि हमारा नेट रेवेन्यू इस तरह इंक्रीज़ करेगा, 385 फ्रॉम 350। फोरकास्टर में एक और फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है कि आप ये भी देख सकते हैं फोरकास्टर में कि भई जो ग्रोथ रेट है, जो उसका ग्रो कर रहा है, उसकी जो स्पीड है, वो कैसी है? तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जब ये बेस बन रहा था, ठीक है? ग्रोथ रेट में बेस बन रहा था। अगर नेट रेवेन्यू धीरे-धीरे इंक्रीज़ कर रही हैं, उनकी ग्रोथ रेट भी इंक्रीज़ कर रही है 23 से 24 तक, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भई आगे आने वाले फ्यूचर में भी अच्छा होगा, आगे आने वाले फ्यूचर में भी अच्छा होगा। तो अगर ऐसी बात है, तो मैं अपने शेयर्स क्यों बेच दूँ? मैं अपने पोज़ीशंस क्यों बेच दूँ नैरेटिव के चलते? और यही काम हम आज फ़ोरकास्टर में ये वीडियो जो बनाया गया है, वो इसी के लिए बनाया गया है, कि आपको पता चले कि किस तरह आप इसका इस्तेमाल करके, इस टूल का इस्तेमाल करके, ये डिफ़रेंस अपने दिमाग में रख सकते हैं कि भई मेरा संतुलन जो है, वो तो बना रहेगा। बात को समझिए, अगर आपके पास फ़ोरकास्टर का टर्मिनल है, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो ये काम आप आराम से संतुलित रह के आप कर सकते हैं, ये डिसीज़न ले सकते हैं कि अरे भाई, मुझे समझ में आ रहा है क्या हो रहा है बाहर, ठीक है? मैं ऐसे स्टेप्स नहीं लूँगा। पॉइंट समझ में आया आपको, ठीक है? और अगर आपको उस वक़्त एंट्री चाहिए, ठीक है ना? कि क्या सेटअप है, क्या नहीं है, वो आप टेक्निकल्स में जाइए, ठीक है? यहाँ पे आपके पास सीज़नैलिटी है, यहाँ पे आपके पास ओवरबॉट, ओवरसोल्ड के टैब्स हैं। यहाँ पे जाके आप एक अच्छा बेस के लिए वेट कीजिए और वहाँ से आप अपना पोज़ीशन बनाइए, ठीक है? तो ये हुआ हमने एग्ज़ाम्पल। अब क्वेश्चन आता है कि किस तरह हम इन सब कंपनीज़ का चयन कर सकें। बड़ा ही आसान है, फ़ोरकास्टर में यही तो मज़ा है। रैंकिंग वाले पेज पे आइए, ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम एस&पी 500 को लेते हैं। हमारे इस स्ट्रैटेजी में हमको क्या करना है? हमको रैंकिंग वाले पेज से जो इंडेक्स है उसमें आना है। यहाँ पे हमने एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपके लिए एस&पी 500 को सिलेक्ट किया है। हम जाने से पहले हम निफ्टी का भी देख लेंगे, ठीक है? यहाँ पे आइए, बेस्ट टू वर्स्ट
जो टैब है उसमें सिलेक्ट कीजिए। वहाँ से आपको जो टॉप 5-6 कंपनीज़ हैं, ये लिस्ट कर देंगी। ये किस बात पे लिस्ट करेंगी? इनकी जो रैंकिंग है वो इस हिसाब से है कि मार्केट कैप अलग, फंडामेंटल फैक्टर्स जो हैं, उनके हिसाब से ये कंपनीज़ रैंक की गई हैं। तो आपका काम क्या है? आपका काम है कि पहले जो टॉप 5-6 कंपनीज़ हैं, उनमें आप सिलेक्ट कीजिए, उनको एनालिसिस उनका एनालिसिस कीजिए। ये देखिए कि भई अब जो कंपनीज़ हैं, उनकी प्राइस और नेट रेवेन्यू क्या बराबर चल रही हैं? नैरेटिव चाहे कुछ भी बना हो, क्या बराबर चल रही हैं कि नहीं चल रही? अगर तो गैप है, तो चांसेस हैं कि भई नेट इनकम का जो लाइन है, वो मैग्नेट की तरह काम करेगा, जो हमने पहले बोला। तो आइए देखिए यहाँ पे टिपिकली मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पहले जो 5-6 कंपनीज़ है उसमें से जिनका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे एडोबी का काम हुआ, इसके हम ओवरव्यू पेज पे आते हैं। ये देखिए भाई 5 साल का जो ओवरव्यू है, शेयर प्राइस ने अप एंड डाउन किया है। यहाँ पे देखिए वही बात, जो नेट रेवेन्यू है, जो नेट इनकम का जो लाइन है, वो देखिए कहाँ जा रहा है और शेयर प्राइस देखिए कहाँ जा रहा है। स्ट्रैटेजी का काम क्या है? काम है कि आपको सही टाइम पे ऐसी कंपनीज़ में एंट्री मिल जाए, जहाँ जिनका ग्रोथ जो है वो आगे चल रहा है, लेकिन शेयर प्राइस किसी वजह से गिरी हुई है, चाहे नैरेटिव हो या कोई और स्टोरी हो, ठीक है? ये देखिए एग्ज़ाम्पल। यहाँ पे देखिए अगर मैं 10 साल का देखता हूँ, यहाँ पे क्या आपको दिखता है? गूगल की तरह वापस एक डबल टॉप जैसा स्टोरी बन रहा है, ठीक है ना? साथ ही साथ जो नेट रेवेन्यू है, जो नेट इनकम का लाइन है, वो तो भई ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे हम फंडामेंटल्स में आके देखते हैं कि भई क्या सेंटिमेंट्स हैं। तो आइए देखते हैं बेयर्स क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि भई स्लोइंग ग्रोथ एंड हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है एआई से, ठीक है ना? वैल्यूएशन और अनसर्टेनिटी है प्राइस एक्शन में, तो प्राइस एक्शन तो आपको दिखाई दिया, ठीक है? तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? मेन स्टोरी है, मेन नैरेटिव क्या बता रहा है बेयर्स का? बता रहा है कि भाई ये जो फ्रीमियम आ गए हैं, लो कॉस्ट राइवल हैं, कैनवा हो गया, ये जो फ्री एआई और वीडियो जनरेटिंग टूल्स हैं, काम क्या है? ये लोग फ्री में आपको वीडियो सब बना के बढ़िया टिप टॉप दे देंगे। तो यानी कि एडोबी जो 20 साल से एडोबी एक्रोबैट, प्रीमियर प्रो जो प्रोफेशनल्स जो एडोबी को यूज़ करते हैं, वीडियो एडिटिंग के लिए, वीडियो बनाने के लिए, उसको जनरेट करने के लिए, वो सारा का सारा अपना सब्सक्रिप्शन वहाँ से हटा देंगे और इन नई कंपनीज़ के भरोसे अपना आगे बिज़नेस लेके जाएँगे। ये नैरेटिव आपके सामने बनता हुआ दिख रहा है। हमारा काम क्या है? हमारा काम है, हम रॉ डेटा पे आएँगे, हम देखेंगे कि कंपनी एक्चुअली में क्या पोज़ीशंस लूज़ कर रही है कि नहीं कर रही, सीरियसली, ठीक है? गूगल में जैसे हमने नेट रेवेन्यू देखा, यहाँ पे नेट इनकम में क्या दिखता है? 20 से लेके 22 तक तो नेट इनकम फ्लैट या नीचे गिरा। वहाँ से धीरे-धीरे इसने पिकअप किया और जो करंट टीटीएम है, उसके हिसाब से यहाँ पे अब तेज़ी आएगी। तो उसके साथ-साथ अगर हम यहाँ पे नेट इनकम का जो 5 साल का और 10 साल का जो अ, 10 साल का जो एवरेज है, वो अगर डालें, तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? अब बात है कि अगर यहाँ पे ग्रोथ रेट कम हो रही है, तो क्या कोई बेस बन रहा है, जिसका हम फ़ायदा उठा सकें? तो यहाँ पे हम स्टॉक प्राइस को इसके साथ-साथ जोड़ते हैं, जोड़ के यहाँ पे 1 साल का एवरेज निकालते हैं। जो 1 साल का एवरेज है, वो दिखा रहा है कि हाँ भाई ठीक है, 2023-24 में इसने नीचे गिरावट दिखाई है, जो ग्रोथ रेट है, ठीक है ना? ग्रोथ रेट है, ठीक है? लेकिन नेट इनकम जो टोटल वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो नहीं गिरी, उसका ग्रोथ रेट कम हो गया। उसके साथ-साथ अगर ये अभी ये बेस बना रहा है, ठीक है ना? अगर ये बेस बना रहा है, तो एक अच्छा पोज़ीशन हो सकता है। फ्यूचर में क्या होगा ये हमको नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। लेकिन ट्रेंड क्या बता रहा है? ट्रेंड बता रहा है कि भई
एडोबी में थोड़ी-सी थोड़ा-सा धीमापन आया था। बिकवाली ज़बरदस्त हुई दे 2023 से लेके इस एआई के नैरेटिव के चलते, और अभी ये एक प्रीवियस सपोर्ट पे आके टेक्निकली यहाँ पे रुका हुआ है। जबकि एडोबी जो काम कर रहा है, उससे जो नंबर्स दे रहा है, हार्ड डेटा जो दे रहा है, वो ये दे रहा है कि हाँ भाई, मैं अपना अभी भी नेट इनकम इंक्रीज़ कर रहा हूँ। उसकी रेट कम हो गई है, लेकिन वो ये हो सकता है कि ये मेरा एक अच्छा बेस बने। और फिर 25 में अभी का जो डेटा है, जो 25 में देखेंगे, टीटीएम आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे हमने ज़बरदस्त गेन लिया। तो यानी 26 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भई ये आगे इसी रेट में जाएगा, या शायद इससे थोड़ा-सा धीमा हो, लेकिन यहाँ पे जो इसने पिकअप किया है, इसका हम फ़ायदा इस हिसाब से उठा सकते हैं कि हम कम से कम अपना पोज़ीशन तो नहीं बेचें, ठीक है ना? अगर हम निवेशक हैं, हम एक अच्छे एंट्री पॉइंट के लिए वेट कर सकते हैं, कन्फर्मेशन के लिए वेट कर सकते हैं, जो हम फिर फ़ोरकास्टर में टेक्निकल हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये है फ़ायदा। अच्छा, ठीक है भाई। तो भई रैंकिंग पेज में क्या सभी कंपनीज़ का ऐसा है? वो भी हम चेक कर लेते हैं। पेपाल देख लेते हैं। तो आइए, वही काम करेंगे। फंडामेंटल्स में जाएँगे, सेंटिमेंट देखेंगे, स्टोरी क्या है, देखेंगे भ भई कि ग्रोथ हैज़ स्लोड डाउन, एंगेजमेंट मैट्रिक्स आर मिक्स्ड, कॉम्पिटिशन फ्रॉम एपल पे एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। हम देखते हैं कि भई आपके नंबर्स क्या हैं? ये तो बताओ। हार्ड डेटा है, नंबर्स क्या है? ठीक है? रॉ डेटा में आइए, रेवेन्यू पे क्लिक कीजिए। रेवेन्यू पे क्लिक करके आप इसका 5 साल का और 10 साल का ग्रोथ रेट लगाइए। तो क्या दिखता है आपको? आपको शेयर प्राइस भी इसके साथ लगाना है ना? वो भी लगा लीजिए, ताकि आपको ये तो दिखे कि भई मैं शेयर प्राइस और जो नेट रेवेन्यू जिसकी हम बात कर रहे थे, वो एक साथ देखें, और देखें कि भई अगर डाइवर्जेंस है, एब्सोल्यूट रेवेन्यू आप देख सकते हैं, ठीक है? इंक्रीज़ कर रही हैं, लेकिन शायद धीरे इंक्रीज़ कर रही हैं, ठीक है? क्योंकि ग्रोथ रेट जो है, वो गिर रही है। यहाँ पे आखिर इस इन पिछले साल और इस साल, 2 साल में आप डिफरेंस देखिए। बोल रहा है कि जो काम इसने पिछले 3 या 4 क्वार्टर में दिखाया, उसके हिसाब से ये एक अच्छा बेस बन गया। यहाँ पे इसने अपने रेवेन्यूज़ की ग्रोथ रेट इंक्रीज़ कर दी। यानी कि ये एक अच्छा बेस हो सकता है, बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ऐसा है, तो देखिए आप शेयर प्राइस। शेयर प्राइस क्या दिखा रहा है? शेयर प्राइस दिखा रहा है कि एक अच्छा बेस बन रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिए, और ये आप यहाँ से आराम से डेटा ड्रिवन एनालिसिस कर सकते हैं। ये वाली कंपनी देखते हैं, ये मोहॉक। मोहॉक क्या बोल रही है? आपका नेट रेवेन्यू, ओके भाई, तो देखिए यहाँ पे रैंकिंग में ये एक अच्छा एग्ज़ाम्पल चूज़ किया। पेपाल में हमने क्या देखा? पेपाल में देखा कि नेट रेवेन्यू नेट इनकम इंक्रीज़ कर रही है। उसका रेट धीरे-धीरे कम हो रहा था, लेकिन अभी शायद एक अच्छा बेस बन रहा है। वही शेयर प्राइस में भी दिखता है, ठीक है? इसमें देखिए यहाँ पे ये अब फ्लैटनिंग है और धीरे-धीरे कम हो रहा है। साथ ही साथ आपका जो ग्रोथ रेट है नेट रेवेन्यू का, वो अ, पिछले 6-7 साल से नीचे गिर रहा है, और अब नेट रेवेन्यू का जो ग्रोथ रेट है, वो भी फ्लैट हो रहा है, बेस बन रहा है, ठीक है? ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो ओवरऑल नंबर है, वो धीरे-धीरे कम हो रहा है। यानी इनका मार्केट कैप्चर, इनका सेल्स धीरे-धीरे कम हो रहा है। कंपनी के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं कि कंपनी क्या करती है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आइए ऊपर इसका जो बिज़नेस एक्सप्लेन जो टैब है, उसको क्लिक कीजिए। तो भई ये बिग कंपनी है, ये फ्लोरिंग, कारपेट और ये सब मटीरियल्स बनाती है, कि थोड़ा बहुत कॉम्पिटिशन आ गया है। चेंजेस इन हाउ पीपल वांट टू रीमॉडल देयर होम। ये हुई ना बात। ये हुई ना बात कि यहाँ पे एक लाइन ऐसा मेंशन है, पॉइंट को समझिए। मुझे इस कंपनी के बारे में कुछ नहीं मालूम था। आपको सभी को मालूम है कि पिछले 2 ढाई 3 साल से जिस तरह रेट इंक्रीज़ हुए हैं, इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूँ,
उसकी वजह से जो हाउसिंग मार्केट है कम से कम यूएस में वो स्टैग्नेंट हो गया है, स्टेशनरी हो गया है। क्योंकि अब लोग जब अपना घर छोड़ के नया घर नहीं बनाएँगे, नया घर नहीं खरीदेंगे, नए रेनोवेशंस नहीं करेंगे, तो ऐसी कंपनीज़ का जो ओवरऑल सेल्स है वो भी तो घटेगा। तो भाई देखिए, अगर आपको लग रहा है कि हाँ, मुझे ये पसंद आ रहा है और मैं इससे कुछ सीख रहा हूँ, तो आइए यहाँ पे देखिए हमारा जो फ्री ट्रायल है, इसको इस्तेमाल कीजिए। तो जाने से पहले आइए एक बार निफ्टी का भी देख लेते हैं। निफ्टी को सिलेक्ट करके हम वही काम करेंगे, बेस्ट टू वर्स्ट रैंकिंग लेंगे, लेके हम पहले 2-3 कंपनीज़ देख लेते हैं। ठीक है भाई? ये नंबर 2 है मार्केट कैप के हिसाब से, हमारे टॉप 5 में, हमारे रैंकिंग के टॉप 5 में। फंडामेंटल्स में देखिए तो फार्मा एरिया तो वैसे भी थोड़ा-सा बीटन था। फंडामेंटल्स में देख के क्या बोलता है, ठीक है? आप डीसीएफ और ईवी ओवर सेल्स दोनों को हटाइए। शेयर प्राइस है अभी ये बराबर-बराबर है। ओवरव्यू में आइए कि क्या कोई ऐसा मौका था, जहाँ पे ये हम इसमें पोज़ीशन बना सकें? तो भई देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि हाँ, था, ऐसा मौका था हमारे पास। यहाँ पे 2 बार ऐसे मौके हमारे पास आए थे, 2025 के शुरू में और अभी रिसेंटली 3-4 महीने पहले। यहाँ पे इसने वापस वही बेस बनाया, जबकि नेट रेवेन्यू और नेट इनकम इंक्रीज़ कर रही थी। रॉ डेटा पे आइए और देखिए कि क्या ये सही में अपना ऑपरेटिंग इनकम इंक्रीज़ कर रहा था कि नहीं कर रहा था। मेरा जो ओवरऑल नेट ऑपरेटिंग इनकम है, वो इंक्रीज़ कर रहा है। मेरा जो ग्रोथ रेट है, वो थोड़ा-सा स्टेडी हो गया है ऑन अ 5 ईयर बेसिस। 10 ईयर बेसिस में बढ़िया बेस बन के धीरे इंक्रीज़ कर रहा है। देखिए और सबसे मज़ेदार बात ये है कि हर हफ़्ते हमारे यहाँ पे एक फ्री वेबिनार होता है। अगर आपके पास टाइम है और आपका जो टाइम ज़ोन है वो बैठता है, तो आप इसमें ज़रूर साइन इन कीजिए। ये देखिए यहाँ पे डिटेल है। ये जो दिसंबर 23 को वेबिनार है, यहाँ पे क्रिसमस प्रेज़ेंट के साथ-साथ हम एक नया फीचर भी लॉन्च करेंगे। जॉइन कीजिए, साइन अप कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे साथ सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भी कीजिए। तो भाई ठीक, स्ट्रैटेजी मैंने आपके सामने रख दी। पॉइंट को समझिए, पॉइंट ये है कि अपनी जो मानसिकता है, जो सोच है ना, वो डिटर्मिनिस्टिक से हटा के आप प्रोबेबिलिस्टिक बनाइए। और इसका मायने ये हुआ कि जिस तरह मार्केट आपको डेटा देता है, आप उसी तरह अपना रुख भी बताइए। ठीक है ना? तो भाई बहुत बोल लिया, ठीक है? आज के लिए यहीं तक। अगली बार फिर एक बढ़िया स्ट्रैटेजी, एक और बढ़िया वीडियो लेके आपके सामने आएँगे। तब तक के लिए नमस्कार।